ब्रेक के बाद तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका दोबारा खैर मकदम है। राजस्थान में जिले हनुमानगढ़ के पुल्लू थाना इलाके के तहत बसरा सर गांव में कार और ट्रक के तसादुम में 5 नौजवानों की मौत हो गई, जबकि एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हफ्ते की रात तकरीबन 10 बजे इलाके में गौशाला के करीब ट्रक और कार के दरमियान आमने सामने की टक्कर हो गई और कार में 6 नौजवान सवार थे जो बसरा सर पुल्लो आ रहे थे और हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और 5 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक नौजवान को तशवीशनाक हालत में पुल्लो के सरकारी हॉस्पिटल से बीकानेर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि हलाक होने वाले बसरासर के रिहायशी थे और जख्मी नौजवान भी बसरासर का ही रहने वाला है और महलूकीन की शिनाख्त राजू, नरेश, बबलू, दीनाराम और मुरली के तौर पर हुई, जबकि जख्मी अशोक पुल्लो के टोल नाका का मुलाजिम है। दरगढ़ सतोरा त्राल कश्मीर के मुकामी लोगों ने इलाके में बुनियादी सहूलियात की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया है और मुतासरा लोगों का कहना है कि गांव में सड़क का कोई खास राब्ता नहीं है, जबकि बिजली की ट्रांसमिशन लाइन भी खस्ता हाल है। उनका मजीद कहना था कि मुकामी लोग अपनी शिकायत के इजाले के लिए हुक्काम से भी मिले, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ और उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो इस मामले को देखें और लोगों के मुतालबात को जल्द अज जल्द हल करें। हमें प्रॉब्लम है सर बिजली की, रोड की, सभी कामों की हमें प्रॉब्लम है। अगर यहाँ कोई वेरिफिकेशन हो जाए, सब हालत देखेंगे यहाँ के लोगों की क्या हालत है। जो भी गवर्नमेंट प्लान देती है सर, नरेगा प्लान में है, बंड है, एसटी बंड है या तारे हैं, कुछ है या कुछ भी नहीं है। मेहरबानी करके अगर यहाँ कोई आएगा वो देखेगा यहाँ हम जेन्युइन बोलते हैं या कि नहीं बोलते हैं। जब हम ब्लॉक में जाते हैं वहाँ बोलते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने तो दिया है, दरगढ़ तो क्लियर हुआ है। सर यहाँ कहाँ क्लियर हुआ है? यहाँ खुदा रहा आके कोई देखे कि यहाँ ये काम क्लियर हुए हैं या कि नहीं हुए हैं। सर मेरा नाम अली मोहम्मद गुजर है। सर हमें प्रॉब्लम यहाँ तो बहुत है, रोड की प्रॉब्लम सर, बिजली की प्रॉब्लम सर, पानी की प्रॉब्लम सर। सर ये जो रोड बोलते हैं नरेगा में रोड सर हमारा ये निकाला पर साल, हम इनको बोला करो काम, सर हमने काम भी किया, बाद में पैसे भी नहीं मिले। पत्थर सर डाले ऐसे तो बोला निकालो ये रोड, हमने निकाला, हमने काम किया, बाद में पैसे भी नहीं मिले पूरे सर। जब बीड़ू साहब के पास हम जाते हैं, आरिफल बीड़ू के पास, वो बोलता हमने दरगढ़ गुजर बस्ती को इतना पैसा दिया। हम बीड़ू साहब से, हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं, बीड़ू साहब अगर आप हमें पैसा देते हैं दरगढ़ के लिए। मार्शल आर्ट के दीगर खेलों के अलावा त्राल के नौजवान कराटे में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और इस सिलसिले में बड़ी तादाद में लड़कों और लड़कियों को कराटे एसोसिएशन के कोच तरबियत दे रहे हैं, जबकि जम्मू में मुनाक़िदा रियासती चैंपियनशिप में 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खिलाड़ियों का कहना था कि उन्हें ऐसे खेलों में अपने दिफा की महारत सीखने के मौके मिलते हैं, जबकि वो रोजाना की बुनियाद पर कराटे की प्रैक्टिस करके फिट रहते हैं। नौजवानों को पैगाम देते हुए खिलाड़ियों ने कहा कि नौजवानों को कराटे सीखने के लिए आगे आना चाहिए ताकि उन्हें फिट होने के साथ साथ रियासती और कौमी सतह पर नुमाइंदगी करने का भी मौका मिले। और मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे 1 साल हुआ कराटे ज्वाइन किए हुए। रिसेंटली हम गए थे जम्मू यूटी चैम्पियनशिप के लिए और शुक्र अल्लाह का मैंने गोल्ड हासिल किया वहाँ से और हमारे बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट किया वहाँ पे। पार्टिसिपेट के साथ साथ बहुत बच्चों का मेडल भी आया। हमारे 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रोंज आए और जिनका गोल्ड आया उनकी नेशनल सिलेक्शन होगी। जो हमारी गेम है कराटे, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें एक तो इसमें सेल्फ डिफेंस का भी आता है जो लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और ये गेम जो है ये ओलंपिक लेवल तक है और इसमें हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Ibtihaj Bhatt from Mundura Tral and a student of Karate Do Association Tral Pulwama. I am feeling immense pleasure today that I have got an opportunity to speak in front of the media about the game Karate. First of all, before some days we have got the opportunity to play with certain districts of Jammu and Kashmir, which was held in Jammu Bhagwati Nagar Stadium. It was very nice experience for a girl or a boy. It's very important and for that इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा कश्मीर ने आज अपने गैर मुल्की तलबा के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन का इनेकाद किया और यह सेशन डीन एकेडमिक अफेयर्स मंजूर अहमद मलिक की सदारत में मुनाकिद हुआ, जिसकी निजामत इंचार्ज इंटरनेशनल अफेयर्स डॉक्टर
मोनसा कादरी ने की। इस मौके पर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम 3 गैर मुल्की तलबा ने तमाम शुरका के साथ अपने तजुर्बात शेयर किए और उन्होंने कश्मीर की मेहमान नवाजी को भी सराहा, जबकि उन्होंने मुतालबा किया कि गैर मुल्की तलबा के लिए बातचीत का जरिया अंग्रेजी होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरान ने मज़कूरा तलबा को सराहा और मुस्तकबिल में इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और प्रोग्राम के दौरान रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नसीर इकबाल, डेन ऑफ आउटरीच और प्रोफेसर लिली वांट और डेन ऑफ स्टूडेंट्स प्रोफेसर आसिफा बाबा और दीगर भी मौजूद थे। पहले तो मेरा नाम ये है कि मैं मुस्तफ़ा आलम मामूर से बुलाते मैनेजर से आया हूँ। यहाँ से तकरीबन 3 साल तो लगभग हो चुके हैं यहाँ डिग्री MCA मुकम्मल करने के लिए। मेरा एक्सपीरियंस तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बस वही कहूँगा, लोगों के इंसानियत तो बस फतबारकल्लाह ही कहेंगे, इसके आगे और कुछ नहीं बोल सकते। मगर बाकी कुछ चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मैंने कुछ एड ऑन्स किए हैं, ताकि मतलब तकरीबन 3, 4, 5, 6 साल 7 सालों के अंदर थोड़ा और मेहनत कर पाए इंशाअल्लाह। ओवरऑल सभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। तो आप इंशाअल्लाह भिजवाएंगे यहाँ पे, वो भी आकर ऐसे इतने ज़बरदस्त लोगों के साथ मिलते जुलते ही मुलाकात ही हो जाए इंशाअल्लाह। असल में हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, 2-3 ही हैं इस वक्त। तो इनमें से एक स्टूडेंट मेरे पास मुस्तफ़ा इज़ कंप्लीटिंग हिज डिग्री, तो ये जा रहे हैं अभी। तो उस वजह से इनको फेलिसिटेट करने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के फ़लस्तीनी इलाकों के कब्जे पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की करारदाद के खिलाफ वोट देने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। यूक्रेन को हथियारों की फराहमी के लिए इसराइल से रजामंदी नहीं मिली थी और 21वीं न्यूज़ पोर्टल ने दोनों ममालिक के सरकारी ज़राए के हवाले से ये खबर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की के दरमियान जुमा की शाम टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई और इसराइल ने यूक्रेन से फ़लस्तीनी इलाकों के कब्जे पर कानूनी राय जारी करने के लिए एक बैनुल-अक़वामी अदालत की एक तजवीज़ की मुखालफत करने के लिए कहा। रिपोर्ट में यूक्रेन का हवाला देते हुए कहा गया है कि ज़ेलेंस्की ने मिस्टर नेतन्याहू के साथ एक बातचीत में कहा कि करारदाद के खिलाफ वोट देने के बदले में वो चाहते थे कि नई इसराइली हुकूमत अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाए और यूक्रेन को रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ दिफाई निज़ाम फराहम करे। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने उस पर कोई अहद नहीं किया और लेकिन कहा कि वो मुस्तकबिल में ज़ेलेंस्की की दरख्वास्तों पर बात करने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की को यह जवाब पसंद नहीं आया और तजवीज़ के खिलाफ वोट करने पर इत्तेफाक नहीं किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन के सफ़ीर को भी वोटिंग में हिस्सा न लेने की हिदायत की और इसराइल के एक सीनियर ज़राए ने कहा कि इसराइल इस बात से मायूस है कि यूक्रेन ने वोटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला किया है और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने करारदाद की मंजूरी दी है। करारदाद के हक़ में 87 ममालिक ने वोट दिया, 24 ममालिक ने मुखालिफत की और 53 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मगरबी मेक्सिको में हफ्ते को एक निजी टूर बस उलटने से 4 बच्चों समेत 15 अफराद हलाक और 47 दीगर जख्मी हो गए। न्यारेट स्टेट प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने यह इत्तला दी और बस के तमाम मुसाफिर वस्ती रियासत ग्वानाजुआटो के रिहायशी थे और साहिल समंदर की सैर से वापस आ रहे थे। हादसे की वजूहात जानने की कोशिशें की जा रही है। शुमाली कोरिया ने इतवार को बहिरे जापान की तरफ से 2023 में पहले मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया। योनहाप न्यूज एजेंसी ने यह रिपोर्ट जनूबी कोरिया की फौज के हवाले से दी है और इससे पहले दिन में जापान की वजारत दिफा ने कहा कि शुमाली कोरिया ने जापान के समंदर की तरफ कम फासले तक वार करने वाले 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा किया है और मिसाइल्स ने 350 किलोमीटर की दूरी से उड़ान भरी और ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर की बुलंदी तक पहुंच गई और तमाम मिसाइल जापान की खुसूसी इख्तिसादी जोन से बाहर गिरे। फौज उस वक्त मिसाइल की रेंज, ऊंचाई और रफ्तार का तज्जिया कर रही है। पाकिस्तान की फौज ने मुल्क के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिले बन्नो में एक ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है और मुठभेड़ के दौरान एक फौजी की मौत
اور اب آئیے آخر میں ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر ایک اور نظر۔ وزیر اعلیٰ کے سی آر کی زیر قیادت بی آر ایس کی مقبولیت میں اضافہ، پیر کو کے سی آر کی موجودگی میں بی آر ایس پارٹی میں ہوں گے شامل۔ ایس آر ڈی پی کے مزید 11 پروجیکٹ سال 2023 میں کیے جائیں گے مکمل۔ بوٹینیکل گارڈن جنکشن فلائی اوور کی افتتاحی تقریب سے ریاستی وزیر کے ٹی آر کا خطاب۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے 22ویں کل ہند صنعتی نمائش کا کیا افتتاح۔ تقریب میں ریاستی وزراء ہریش راؤ، سرینواس یادو، پرشانت ریڈی نے کی شرکت۔ ڈی جی پی انجنی کمار، کمشنر پولیس سی وی آنند نے وزیر داخلہ محمد محمود علی سے کی ملاقات۔ وزیر داخلہ کو نئے سال کی دی مبارکباد اور نیک تمناؤں کا کیا اظہار۔ تلنگانہ اسٹیٹ لیول پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے تحریری امتحان کا شیڈول کیا جاری۔ فائنل امتحانات کا 12ویں مارچ سے ہوگا آغاز، 23 اپریل کو ہوگا اختتام۔ فلسطینی علاقوں کے قبضے پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد کے خلاف ووٹ دینے کا معاملہ، یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اسرائیل کی تجویز کو کیا مسترد۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین، تلنگانہ ایکسپریس کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ٹی ٹی وی نیوز، اور اب مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔